जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 4.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। ठीक, और एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होती जा रही है, सभी का जो वीडियो है या सभी का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, सबको हम प्लेलिस्ट में मेंशन करते जा रहे हैं। तो वहां से आप पूरा सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या है। कह रहा है बच्चे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। समझिएगा, यदि हम बच्चे बात करें, इसमें रोहन है और रोहन की मम्मी है, इन दोनों से रिलेट करके क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, मैं एक बार फिर से कराऊं, और जो तिरछा बैठे स्टेट बैठो, अब कोई दीवार वाल का सहारा नहीं लेगा, स्टेट बैठो। चले, तो यहाँ पर कुल मिला करके रोहन और रोहन की मम्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर सोचिएगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन की उम्र है, रोहन की उम्र से उसकी माँ की जो उम्र है, यानी उनकी मम्मी की जो उम्र है, वो 26 वर्ष से ज्यादा है, बड़ी है। तो अगर हमें रोहन की उम्र पता हो जाए तो मैं रोहन की मम्मी की आयु आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ तो हमें रोहन की उम्र पता नहीं है, तो क्या काम करते हैं, हम रोहन की उम्र को सपोज कर लेते हैं। ठीक, तो मान लिया, माना रोहन की वर्तमान आयु, आयु x वर्ष है, तो अगर रोहन की आयु x वर्ष है तो समझिएगा उनकी मम्मी की आयु कितनी होगी। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर कह दे कि हमसे कोई लड़का जो है वो 10 साल बड़ा है, ठीक, अगर कह दे कि हमसे कोई लड़का जो है वो 10 साल बड़ा है, अगर मान लेते हैं हमारी उम्र 22 साल है, तो उस लड़के की उम्र कितनी होगी? कैसे पता? आपने हमारी उम्र में उस लड़के की उम्र को जोड़ दिया। समझेगा, सेम उसी प्रकार से कह रहा है कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। तो रोहन की उम्र कितनी है? रोहन की मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी? जैसे आपने हमारी उम्र में 10 को ऐड किया था तब लड़के की उम्र आई थी, तो ऐसा अगर रोहन की माँ की उम्र चाहिए तो रोहन की माँ जो है रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? कितना जोड़ेंगे? यानी कि 26 जोड़ेंगे, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। इतनी बातें सभी को कंफर्म है? कहीं किसी की दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं फिर हम लोग, अगर दिक्कत नहीं है तो। समझो बच्चे ध्यान से, जब मैं चैप्टर 3 पढ़ा रहा था तो हमने समझाया था, कुछ बेसिक जानकारियां बताई थी। क्या बात है बताओ? तो हमने उसमें बताया था कि एक शब्द होता है पूर्व, दूसरा शब्द होता है पश्चात। पूर्व मतलब होता है पहले, पश्चात मतलब होता है बाद में। पूर्व कहता है तो घटा देते हैं, पश्चात कहता है तो चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। इतना तक तो हमने सॉल्व कर दिया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसकी सहायता से हमने रोहन को माना x और रोहन की मम्मी की आयु आ गई x प्लस 26। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल की बात तो कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है? अब से 3 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब बाद में। ये बच्चे 3 वर्ष बाद ये रोहन जो है ये भी बड़ा हुआ होगा,
और उसकी मम्मी की भी आयु बढ़ी होगी। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, रोहन अगर वर्तमान में x है तो 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+3, है ना। और उनकी मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी, x+26+3, यही ना होगा। अब इन दोनों का गुणा कर दे रहे हैं तो खुद ही कह रहा है कितना हो जा रहा है गुणनफल, 360 हो जा रहा है। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, अगर इतना आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को मिलाकर के सॉल्व हो चुका है। ये हमने इसकी सहायता से मान लिया भैया रोहन अगर 1 साल रहेगा तो उसकी मम्मी जो है वो x+26 वर्ष की होंगी। अब कह रहा 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात पश्चात मतलब बाद, अगर मान लिया इस समय हम 22 साल करें तो 3 साल बाद कैसा क्या होगा, मतलब कई साल हो गए, 25 साल के। हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया। तो रोहन अगर वर्तमान आयु x वर्ष थी तो 3 साल बाद वो बड़ा ना होगा, कितना हो जाएगा, x+3, और रोहन की माँ की भी आयु बढ़ेगी। अगर वो x+26 है तो 3 साल बाद वो भी बड़ी होगी, कितना हो जाएगा। यहाँ समझिएगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें प्रश्नानुसार की, x+3, ठीक, और यहाँ समझिएगा x+26+3, इनका मैं गुणा कर रहा तो कितना हो जा रहा है, 360। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ हो जाएगा x+3। अब अगर हम इसकी बात करें तो 26 3 29 हो जाएगा x+30 बराबर 360। बातें सभी को क्लियर है। पीछे वाले सीट वाले बच्चे का दो, अगर नहीं दिख रहा है 2 सीट वालों को तो खड़े हो जाओ। यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर दिख रहा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो खड़े हो जाओ, या साइड वाले इधर को नहीं दिख रहा। चलिए इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चे। अगर मैं x में x गुणा करूंगा तो हो जाएगा x², x में 29 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 29x, 3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, और 3 का गुणा 29 में करेंगे 29 87 बराबर 360। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा x², 29 3 32x, और इस 360 को इधर लाते हैं तो +87 - 360 बराबर तो हो जाएगा x² + 32x। 360 में से 87 को घटा दो तो 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, -273। अब यहाँ समझिए बराबर 0। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 273। अब इस 273 का हमें गुणनखंड 2 फैक्टर करना है, 2 ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करे तो माइनस का 273 आए, और अगर घटा दे तो 32 आए। अगर खंड दिमाग में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर खंड दिमाग में नहीं आता उसको समझिएगा हम लोग क्या काम करते बच्चे, 273 को इस तरीके से काटेंगे और इसी में आगे पीछे करते खंड हमारा बन जाता है। तो समझिएगा जैसे ध्यान से। अब अगर जो बच्चे विभाज्यता जानते हैं तो अच्छी बात है, जो डिवाइजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता नहीं जानते वो पढ़ ले। 2 की विभाज्यता है कि जिसके लास्ट 0 2 4 6 8 वो 2 से कटता है। 3 की विभाज्यता है कि यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है वो संख्या भी 3 से कट जाती है। ये देखो 7 2 9 3, यानी इसके अंकों का योग 3 से कटा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 4 की विभाज्यता जिसका अंतिम का 2 अंक 4 से कटता हो। 5 की विभाज्यता है जिसका लास्ट का 0 अथवा 5 हो, 5 से कट जाएगा। 6 की विभाज्यता है 2 और 3 से कटा तो 6 से कट जाएगी। इस तरीके से 8 का है और लास्ट का 3 अंक कटता हो तो विभाज्यता अगर नहीं पड़े तो विभाज्यता पढ़ लीजिएगा। अच्छा कितना 39 और 7, चलिए अच्छा 39 और 7। ये बच्चे एक बार समझाई देते, हो सकता है कुछ बच्चे न जानते हो। तो चलिए यहाँ से काटेंगे 3 9 27 3 के, यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट के कटेगा 7 से। यहाँ समझिएगा 7 के 7 बचा 2 हो गया 21, 7 3 फिर काटेंगे 13 के। अब हम क्या काम करते हैं, इसी में आगे पीछे करते हैं, हमारा सेट हो जाता है। अगर इसको करते हैं तो 7 3 के 21 13 घटाएं जोड़ेंगे फिर भी क्या करते हैं 32 नहीं आ रहा है। तुमने कहा कुछ और ट्राई करते हैं,
अगर मैं 13 7 लेता हूँ तो हो जाएगा 91। 91 में से 3 घटेगा तो वो ही नहीं करेगा। तो हम क्या काम किए, इसका काम इसे बना कर देखिए। 13 तिया 39 और 39 में से 7 घटा 32, यानी खंड हमारा क्या बना 39 और -7। तो घटाएंगे ना, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, x² प्लस 39x -7x -273 बराबर 0। अब आ जाते हैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर देते हैं, हो सकता है ना दिखता हो। समझिएगा ध्यान से बच्चे, लिखेगा नहीं कोई बच्चा, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक बार ने कई बार बताया कि जब आप लिखने पर आपका ध्यान होता है तो एक बार देखते एक बार लिखते हैं, हमारी बताई गई बातों को समझेंगे कैसे आप, ठीक। तो आपका पूरा कंसंट्रेट समझने में होना चाहिए। ये बच्चे अब यहाँ दो पदों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो बच्चे जब हमने यहाँ पर x कॉमन किया तो कॉमन करना मीन्स होता है भाग करना। अगर मैं x² में x से भाग करूंगा तो कट जाएगा, बचेगा x। अब देखो अगर 39x में बच्चे मैं x से भाग करूंगा तो x से x कट गया, बचा कितना प्लस का 39 बचा। यहाँ समझेगा, यहाँ हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना होता है ताकि अगला जो ब्रैकेट बने सेम टू सेम चीज यही आए। यहाँ -7 कॉमन कर लेते हैं, जब -7 कॉमन करेंगे बच्चे तो यहाँ समझिए, अभी हमने आपको बताया कि कॉमन करना मीन्स भाग करना। तो जब मैं बच्चे -7x में -7 से भाग करूंगा तो माइनस से माइनस कटा, 7 से 7 कटा, बचा कितना x। फिर कॉमन करना मीन्स भाग करना। देखो बच्चे ध्यान से, अगर मैं -273 में यदि 7 से भाग करूंगा तब देखो 7 के 7 से काटे, 7 तिरिक 21, बचा अच्छा हो गया 63, 7 9 63, और यहाँ माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया। तो यहाँ समझे एक पद हमारा बच्चे ये बना, एक पद हमारा ये बना। फिर वापस से इन दोनों में कॉमन हमको मिल रहा है कितना, x प्लस 39। x प्लस 39 हमारा यहाँ कॉमन हो गया, और यहाँ बचा हमारा x -7 बराबर। ये बच्चे समझिएगा, एक आंसर तो आपका यही बना था, क्योंकि कहा था ना कि द्विघात समीकरण को विभक्त करिए, तो हमने व्यक्त कर दिया। दूसरा इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि रोहन की वर्तमान आयु बता दीजिए। तो ये बच्चे क्या काम करेंगे, दोनों को हम बारी बारी से 0 दिखाएंगे, आसानी से हमारा उम्र आ जाएगा। x प्लस हमारा नहीं रोहन का आ जाएगा, x प्लस 39 बराबर 0। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, और x नॉट इक्वल टू क्यों, उम्र है, उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ हो जाएगा x -7 बराबर 0, x बराबर 7। तो रोहन की वर्तमान आयु यानी 7 साल का बच्चा था। रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। अब जरूरी नहीं है कि रोहन का ही पूछ रहे, चलो बताओ रोहन की माँ की आयु कितनी है, कितना 33 वर्ष, क्योंकि x प्लस 26 न थी, 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो समझिएगा, हो सकता है रोहन की उम्र पूछ ले, हो सकता है रोहन की माँ की आयु पूछ ले, तो दोनों तरीका आप जानते रहिएगा। बस x की वैल्यू निकाल दिए तो बताना कोई कठिन काम है नहीं। इसको इरेज कर देते हैं, और कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा हम लोगों ने कंप्लीट किया है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक जो बच्चे अगर मान लेते हैं ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो स्क्रीनशॉट वगैरह अपना ले सकते हैं। चले अब हम लोग समझते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यानी दूसरे का चौथा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बात नहीं, देखते हैं क्या करा है। करा एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई रेलगाड़ी है, उसकी कुछ स्पीड है, जगतपाल लिखा है। कोई रेलगाड़ी है, उसकी कोई स्पीड है, वो किसी स्पीड से जा रही है। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति आवर से कम हो। तो समान चाल से जाता
पहुंचे तो जो भी समझ। लेकिन यहाँ पर कंडीशन हमसे रख दिया कि यदि एक चाल दोन अगर 8 किमी प्रति घंटा कम रही होती, कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी को मतलब 480 किमी की दूरी को तय, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। एक बार क्वेश्चन को, ये तो किताबी भाषा हुआ, क्वेश्चन को एक बार हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं कि क्या कह रहा है, क्योंकि जब हम अपने भाषा में नहीं समझ पाएंगे, कहे कि किसी चीज का जवाब हम तब दे सकते हैं जब उसका मतलब समझेंगे। जब मतलब नहीं समझेंगे तो जवाब क्या देंगे। जैसे हम कहें झोला झाला, तो क्या जवाब दोगे? मतलब मराठी है ये, खाना खाए, क्या करते हो तुम्हें, मतलब क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब आप हमारे शब्द, हमारे प्रश्नों को समझेंगे तब ना जवाब देंगे। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। जब तक हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक जवाब दे नहीं पाएंगे। ठीक। अच्छा, में याद आ गया, हमारा एक मित्र था और हम 2 मित्र आते थे। जब कभी किसी का जैसे कि मदद लेना होता था तो हम लोग जाते थे, कहते थे, वो कहता था इसको जो है कि हमको भी ना, इसको तमिल आती है, तो वो हमके मतलब बताता था कि हम तमिल से घूम कर आए हैं। तो उसे पता, किसी अनजान व्यक्ति को नहीं पता है कि हम तमिल से आए कि नहीं आए, तमिलनाडु से आए कि नहीं आए। तो कहा, वो कहता था कि थोड़ा तमिल बोलो, तो ऐसे कुछ भी बोल देते थे, आला वाला कुछ कर देते थे, ये सब कर देते थे। सागर माथा, तो ये पर्वत है को अब नहीं पता। तो वो जब हम कहते थे सागर माथा, तो एक्सप्लेन करता था मतलब खाना खाए। मतलब कुछ भी इस तरीके से, जब नहीं पता है तो कुछ भी किसी को बता दो, सही मार ही लेगा। तो कुल मिलाकर के है कि पहले हम किसी प्रश्न का जवाब तब दे पाएंगे जब हम प्रश्नों को समझ पाएंगे। जब हम समझ ही नहीं पाएंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक। तो चलिए देखते हैं, ये तो किताबी भाषा हुई, हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कौनो रेलगाड़ी बा, वो 480 किमी की दूरी तय करता, ओकर कुछ स्पीड रही हो, कौन स्पीड से जात हो नहीं पता बा। 480 किमी की दूरी तय कर दे, कौन स्पीड से जात रही नहीं पता बा। बाद में हमसे कहे कि अगर एक चाल जोन बा, कौन चाल रही हमके नहीं पता बा, लेकिन कहा था अगर एक चाल जोन बा 8 किमी प्रति आवर से कम कही दी, तो जवन समैया में पहले पहुंचत रही, अब उससे 3 घंटा लेट पहुंची, 3 घंटा अधिक समय लेगी। क्या लेगी? 3 घंटा अधिक समय लेगी। तो कुल मिलाकर के रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी स्टार्टिंग उसकी चाल कितनी थी ये हमको बताना है। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, तो निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। बच्चिया बात ना करो। तो चाल हमके नहीं पता, तो जब चाल नहीं पता तो मैथ वाले तुरंत मान लेते, तो चाल नहीं पता है तो हम चाल को मान लेते हैं। जब चाल को मान लेंगे तो आसानी से हमारा काम आसान होता चला जाएगा। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति आवर से, यह चाहे बच्चे x किमी प्रति आवर से। समझिएगा, कोई बच्चा बात नहीं करेगा, करें ये बच्चे को बुलाओ, अंग्रेजी में बोले, डोंट टॉक टू ईच अदर, समझो। अब हिंदी में समझाओ तो अंग्रेजी बोलते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किमी प्रति आवर से है। अभी बच्चे यदि हम बात करें तो दूरी हमें कितबिया में देता, चाल हम मान लिया तो समय आसानी से निकाल सकते। समय बराबर हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है? समय बराबर 2/4। तो समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम समय निकालना चाहें, अरे लिख देते हैं, दूरी कितना दिया है उसको भी लिख देते हैं। दूरी हमको बच्चे दिया है 480 किमी। चलिए समय हमारा क्या बनेगा बच्चे? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा क्या, एक बार लिख देते हैं फार्मूला ताकि आपको याद हो जाए। हो गया दूरी हमारा 480, चाल को हमने माना है x, ये हमारा हो गया समय, इतने घंटे। ठीक। चलिए अब बात ना करिए, जैसे जैसे कहा था वैसे मान करके हमने लिख दिया। हमने चाल को मान लिया x, दूरी किताब में दिया था, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, हमने फार्मूला लगा दिया आसानी से।
अब समझिएगा, अब मैं आता हूं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चे लिखा मत ये बात नहीं तो समझ क्या करता। कहा था यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है, ये बच्चे कम होए तो जोड़ब की घटाऊ। तो पहले चाल कितना रहा, अब कितना हो जाए, x माइनस 8 किमी प्रति की नई चाल। क्या बनी, नई चाल। अब अगर नई चाल आई गई उतना ही दूरी जाता, तो अगर हम समय निकाले चाहिए तो समय निकाल सके थे। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ समझिए दूरी हमारा हो जाएगा 480 और चाल हो जाएगा x माइनस, यह समय समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये पुराना समय जब चाल वगैरह में परिवर्तन नहीं था, तब कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। एक बार नहीं कई बार हम कहते हैं ये हमारा पुराना समय था और ये हमारा नया समय। ये समय तब था जब चाल परिवर्तित नहीं हुआ था, और ये चाल तब है जब, सॉरी, ये समय तब है जब चाल परिवर्तित है। तो समझिएगा, ध्यान से यहाँ लिख देते ताकि आपको आसानी से समझा सके। 480 बटे यक्स ये भी समय था, और ये 480 बटे x माइनस 8 ये भी समय है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, दोनों समय है। अब कह रहा है कि जब चाल हम कम कर देते हैं, जब चाल हम कम कर देते हैं तो वही दूरी याद तय करेंगे 3 घंटा ज्यादा लेता, यानी हे वाले समैया जोन बा ऐसे वाले से 3 घंटा ज्यादा बा, ज्यादा नहीं ज्यादा बा। कहीं कहा था ना कि 3 घंटा ज्यादा समय लेता, लेकिन मतलब ये नया समय, नयका समय जोन बा पुराने से 3 घंटा ज्यादा। तो हम सोचा दोनों के बराबर याद, तो इनमें 3 जोड़ दे ही, तुम क्या काम करते हैं, घटा ही देते हैं। हमने जैसे ही घटाया ये दोनों आपस में क्या हो गए, इसको अब इक्वेशन बन गया। अब सॉल्व करना कठिन काम नहीं है संजना। अब इसको इधर उठा लाते हैं, तो 480 बटे यक्स माइनस 480 बटे x माइनस 8 बराबर माइनस 3। अब इसे सॉल्व करते हैं और फिर द्विघात समीकरण बनाते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा है। द्विघात समीकरण बनाने के बाद गुणनखंड करेंगे और उसकी जो स्पीड है आसानी से हमको मिल जाएगी। समझिएगा बच्चे ध्यान से, हो सकता है दिखता हो तो ऊपर सॉल्व करते हैं। समझिएगा ध्यान से, तो बच्चा बात नहीं करेगा, कैसा समझिए। चले इसका लासा लेंगे, तो बीजी व्यंजक के लासा में हम लोग बच्चे करते क्या है कि उठा करके दोनों को लिख देते हैं बस गुणा के फॉर्म में। तो हो जाएगा हमारा x ब्रैकेट में हो गया x माइनस, ये गुणा करके भिन्न का घटाना है, क्या है भिन्न का घटाना। क्या समझिए, यक्स से भाग करेंगे तो यक्स कट जाएगा, बचेगा x माइनस 8। x माइनस 8 का गुणा कहाँ कर देंगे, 480 में। तो 480 ब्रैकेट में x माइनस, बातें क्लियर सभी को। फिर यहाँ माइनस था बच्चे तो हमने माइनस लगा लिया। अब x माइनस 8 से भाग करेंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा कि x प्लस 480 में करेंगे क्या हो जाएगा, बराबर माइनस 3। बातें सभी को कंफर्म है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, फिर से समझो। हमने x से भाग किया जब, तो x कट गया, बचा x माइनस 8 गुणा इसमें कर दिया, तो 480 ब्रैकेट में x माइनस 8। x माइनस 8 से फिर भाग किया तो x माइनस 8 कट गया, बचा x प्लस 480 में कर दिया तो हो गया 480 बराबर माइनस 3 था तो माइनस 3। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480x, 480 गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा, इसे क्या है 8 28 64 का 4, 8 चौक 32, 32 6, अरे जीरो छोड़े तो जीरो बढ़ा लेंगे, 3840 होगा। माइनस 480x अपान में ये बच्चे इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 3, प्लस के 480 से माइनस का 480x कट गया, इसके बटे बच्चे माना जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3840
बराबर इधर करेंगे तो हो जाएगा -3x² माइनस माइनस प्लस 3 8 24x। हमने सोचा सबको एक साइड कर देते हैं, सबको इधर उठा लाते हैं। ये इधर आया तो प्लस का 3x² और हो जाएगा प्लस का माइनस का 24x और माइनस का 3840 बराबर 8 4 12 3 15। 3 कॉमन मिल रहा, तो हम कहे 3 कॉमन करके पहले कुछ छोटा कर देते हैं। तो 3 के बच्चे हमने कॉमन किया तो यहाँ बचा x² माइनस 3 8 24 8x। देखो 3 से भाग करेंगे तो 3 1 के 3, कुछ नहीं बचा। 3 दूनी 6 बचा, 2 हो गया 24, 3 8 24, 3 0 0 बराबर। अब हम क्या काम करते हैं, 3 से भाग कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 3। हमने एक बार में कई बार बताया कि यदि ऊपर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, रिजल्ट हमेशा 0 देता है। इससे भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब अचानक से कोई बच्चे देखते हैं, जानते हैं क्या सोचते हैं, सोचते हैं कि है 3 कहाँ चला गया। उन्हें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये सोचते हैं कि ये 3 है जो था, 3 गायब कहाँ हो गया, अरे 3 से भाग कर दिया गया। ठीक, इसको समझ करिएगा ध्यान से। तो अब इसको इधर लिख देते हैं, काहे कि वहाँ बन गया ना वो। हाँ, एक समीकरण तो हमारा ये हो गया, मतलब द्विघात समीकरण बन गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। उसके बाद कहा था कि रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था, तब इसका करना पड़ेगा फैक्टर। तो वहां नीचे नहीं दिएगा, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो जब इसका फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से। x², यहाँ समझो ध्यान से, यहाँ एक, यहाँ -1280 गुणा किया तो माइनस का 1280 आ गया। कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होंगे, बता दे रहे हैं हम। गुणा किए तो आ गया माइनस का 1280। इस -1280 का हमें 2 खंड करना है। गुणा करे तो माइनस का गुणा करे तो माइनस का 1280 आ जाए, घटा दे तो माइनस का 8 आ जाए, 32 और यानी -40 और प्लस का 32। ये बच्चे प्लस 32 हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस 32 करेंगे तो प्लस 32 में से -40 करेगा तो माइनस का, अच्छा सही है, इसको माइनस नहीं कर सकते। अगर इसको करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, हमें चाहिए क्या, माइनस का। तो 40 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और 32 को क्या करना पड़ेगा। अगर कर लेते हैं खंड तो अच्छी बात है, हमने फैक्टर करके बताया था कि उसी में आगे पीछे करते हैं सेट हो जाता है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। यह हो गया -40x प्लस 32x -1280 बराबर। ये बच्चे इन दोनों में कॉमन क्या है, हमने x को कॉमन किया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा -40। यहाँ हमें ऐसा कुछ कॉमन करना था कि सेम टू सेम यही चीज है, तो प्लस का 32 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x, और यहाँ जब 32 से भाग करेंगे 1280 में तो 40 बार जाएगा, बराबर 0। एक पद हमारा ये होगा, एक पद हमारा ये होगा, इन दोनों में फिर से कॉमन मिल रहा है x -40 फिर x प्लस 32 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो x -40 बराबर 0, x बराबर 40। एक बार इसको दिखाएंगे x प्लस 32 बराबर 0, x बराबर -32 इंटू x नॉट इक्वल टू क्यों, क्योंकि ये कुल मिलाकर के चाल है, चाल हो, डिस्टेंस हो, समय हो, ये सब कभी ऋणात्मक नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमसे कहा था कि भैया पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करिए, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया। उसके बाद कहा था कि रेलगाड़ी की चाल बता दीजिए, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, लास्ट में लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किमी प्रति आवर्स। तो इस क्लास में या इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4.1 का दूसरे का तीसरा और दूसरे का चौथा, दोनों क्वेश्चनों को हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से समझा और सॉल्व किया। बाकी अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है
वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।